हेलो डियर, नेक्स्ट है आधार रेखा मूल्यांकन भाग 2 कक्षा 8 हिंदी प्रखर कार्य पुस्तिका का। इसमें पहला प्रश्न दिया गया सरल शब्द का विलोम शब्द है। सरल का विलोम बताना है आपको। सरल का विलोम होता है कठिन। क्या होता है अभी? कठिन। तो आपको यहाँ पर टिक करना है। जैसे आगे दिया हुआ है एक व एक से अधिक की संख्या का बोध करवाने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं, क्रिया कहते हैं, वचन कहते हैं, लिंग कहते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं? वचन कहते हैं। वचन की ये परिभाषा है, नोट कर लें आप। नीचे दिए गए वाक्यों का शुद्ध रूप लिखिए आपको। जैसे रोहित अपने घर गई। रोहित लड़का है तो गई नहीं आ सकता, गया। क्या लिखोगे भी? रोहित अपने घर गया, पूर्ण विराम लगाएंगे। तुम दोनों कहाँ गया? आप इसको तुम दोनों कहाँ गया, दो व्यक्ति हैं तो गए आएगा। क्या अभी? गई। तुम दोनों कहाँ गए। और यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह भी हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर क्या भी प्रश्न पूछा गया है। यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह भी आपको लगाना है। अगला क्या करें? अभी नीचे लिखे शब्दों का प्रयोग करते हुए वाक्य में प्रयोग करना है। जोर जोर से इसका प्रयोग करना है। ये क्या है? अभी क्रिया विशेषण है। मनीषा कल जोर जोर से हंसने लगी। नदी, हम नदी में तैरते हैं। नदी क्या भी यहाँ पर संज्ञा है। क्या भी? संज्ञा है। नेक्स्ट देखिए भी 5 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? अभी 5 नंबर प्रश्न कह रहा है कि कचरा पात्र के उपयोग के कोई 2 लाभ बताइए। आपके विद्यालय में आप कचरा पात्र रखते हो, डस्टबिन का प्रयोग करते हो, इसके 2 लाभ बताने आपको। जैसे मैं 2 लाभ लिखता हूँ। इसमें आप लिख सकते हो कचरा पात्र के उपयोग से स्वच्छता बढ़ती है, हमें साफ सफाई कम करनी पड़ती है। ये भी लिख सकते हो। कचरा पात्र से हमारा कक्षा का सुंदर बनता है। क्या बनता है? भी सुंदर बनता है। कचरा हम इधर उधर नहीं बिखेर सकते। इस प्रकार के कोई 2 लाभ आप लिख सकते हो। और संख्या 6 देखिए भी नीचे लिखी चीजों की विशेषता बताने वाले शब्द जोड़कर लिखिए। आपको विशेषण का प्रयोग करना है जो इनकी शब्दों की विशेषता बतलाते हो। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों को शेयर भी कीजिए, ताकि हम और वीडियो आपके लिए ला सकें। समोसे के लिए क्या लगाओ? अभी गर्म समोसे। ठंडे समोसे भी लिख सकते हो आप। ठंडे समोसे, गर्म समोसे, बड़े समोसे, छोटे समोसे, ये सारे शब्द हैं, ये विशेषता बतलाते हैं। पेड़, हरा पेड़, सूखा पेड़, लंबा पेड़, छोटा पेड़ आप लिख सकते हो। घना पेड़, चींटी, छोटी चींटी, बड़ी चींटी, झंडा। झंडे के पहले क्या लिख सकते हो? अभी हरा झंडा, काला झंडा, लाल झंडा, तिरंगा झंडा। जो भी आपके विचार आए तो इनको आप लिख सकते हो। ये क्या करें? झंडे की विशेषता बताते हैं। बड़ा झंडा, छोटा झंडा। अगला दिया गया है प्रश्न संख्या 7। नीचे दिए गए चित्र को देखकर 6 से 8 वाक्य लिखिए। यहाँ पर एक चित्र दिखाया गाय का। यह एक गाय की तस्वीर है या चित्र है। चित्र में गाय को घास चरते हुए दिखाया गया है। आपको कोई 8 वाक्य, 6 वाक्य लिखने। 3 नंबर है गाय का दूध बहुत ही पौष्टिक और रोगनाशक होता है। इसके 2 सींग, 2 कान, 2 नाक, 4 पैर, 1 पूंछ होती है। गाय एक पालतू पशु है, इसको हम घरों में पालते हैं। हम गाय को पवित्र भी मानते हैं, गाय की हम पूजा करते हैं। इस प्रकार के वाक्य लिख सकते हो आप। नेक्स्ट प्रश्न देखिए भी। नीचे दी गई कविता को पढ़िए और 8 से 11 तक के प्रश्न उत्तर दीजिए। आसमान ने ओढ़ी चादर नीली नीली इसकी चादर, सांझ पड़ी यह लाल हुई थी, रात पड़ी तो काली चादर, आसमान ने ओढ़ी चादर नीली नीली इसकी चादर। रात पड़ी तो पोल खुली थी, फटी हुई थी सारी चादर, जगह जगह पर छेद थे, इसमें चलनी सी छेदनी चादर, छेद सभी जब बने थे तारे चमकी थी ये काली चादर। अब क्या? अभी आसमान है,
उसने चादर ओढ़ रखी है। चादर क्या है, दिन में नीला आसमान दिखता है अपने को, और सांझ होते है सुबह और शाम को लाल दिखाई देता है सूर्य के कारण। और रात में क्या होता है, अभी आसमान काला दिखाई देता है। और रात में क्या होता है, अभी पोल खुलने का मतलब होता है राज खुलना। फिर ये रात में तारे दिखते हैं तो ऐसे लगता है जैसे चादर है वो फटी हुई है, छलनी हो गई है, और तारों के कारण रात चमकती है, भी रोशनी पैदा होती है। पहले कविता के अनुसार किस कारण से ये पता चला होगा कि आसमान की चादर फटी हुई है? किस कारण से भी? तारों के कारण। तारों के कारण पता चला कि चादर क्या है, अभी फटी हुई है, क्योंकि तारे इस प्रकार छेद की तरह दिखते हैं अपने को चमकते हुए। पोल खुलना मुहावरे का प्रयोग कविता में आया है। आप इस मुहावरे का अर्थ और वाक्य में प्रयोग कीजिए। अर्थ क्या बताओ? पोल खुलना भी राज खुलना, राज खुलना। वाक्य में प्रयोग कर सकते हो, मोहित का बस्ता देखते ही सारी पोल खुल गई। पोल खुल गई अर्थात मोहित के बस्ते में कुछ चीजें थी जिसकी खोजबीन कर रहे थे, वो देखते ही या उसने चोरी कर ली हो तो सारी पोल खुल गई, मतलब राज सामने आ गया। अगला प्रश्न है 10 नंबर। सांझ होता है शाम, होने पर आसमान की चादर लाल क्यों दिखाई देती है? आप लिखोगे सूर्य के रंगों के कारण। रंगों के कारण, सूर्य के जो रंग होते हैं, जैसे इंद्रधनुष देखा हो आपने, उसी प्रकार सूर्य का जो लाल रंग होता है वो क्षितिज दूरी के कारण ज़्यादा दिखाई देता है, और सुबह और शाम को हमें आसमान लाल दिखता है। कविता का उपयुक्त शीर्षक खोजना है आपको। नीली काली चादर, चमकीली चादर, आसमान की चादर, छेद वाली चादर। यहाँ पर ये बिल्कुल राइट होगा, आसमान की चादर, क्योंकि ये तो सारे उसकी प्रकार हैं। मुख्य तो है आसमान की चादर। अगला देखो, अभी नीचे लिखे गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यह धरती भी एक खूब बड़ी गुल्लक है। धरती को क्या बोला गया? अभी गुल्लक बोला गया है। इसमें आप गुल्लक आपके पास भी होगा, पैसे रखते हो। मिट्टी की बनी इस गुल्लक में प्रकृति वर्षा के मौसम में खूब पानी बरसाती है। क्या करती है? अभी वर्षा होती है तब इस गुल्लक में क्या जाता है? अभी पानी जाता है। आप वाले में पैसे जाते हैं। ऐसे में हमें रुपये से भी कई गुना कीमती इस वर्षा जल को बड़ी गुल्लक में जमा कर लेना चाहिए। और क्या बोला गया अभी? ये पानी है वर्षा का, ये अपने पैसों से कई गुना ज़्यादा कीमती है रुपयों से। हमारे छोटे बड़े तालाब में इकट्ठा होता है ये पानी, झील में इकट्ठा होता है, धरती की गुल्लक में पानी भरने का काम करते हैं। ये प्रश्न भी आगे बन के आएगा अपने। इसमें जमा पानी जमीन के नीचे जल के भंडार में छन कर जाता है। पानी कैसे जाता है जमीन के नीचे? छन छन के जाता है, ट्यूबवेल द्वारा हम वापिस प्राप्त करते हैं। वर्षा का मौसम बीत जाने पर इस गुल्लक में जमा जल रूपी धन, जल को क्या बोला गया? अभी धन बोला गया है, हमें खूब काम देता है। प्रश्न के 12 देखो, विशाल गुल्लक से कहा गया। अभी विशाल गुल्लक धरती को कहा गया, किसको कहा गया? अभी आप लिख सकते हो, विशाल गुल्लक धरती को कहा गया है। धरती को कहा गया है। बरसात का पानी जमीन में किस प्रकार मिल जाता है? अभी कैसे मिलता है? अभी बरसात का पानी जमीन में किस प्रकार मिल जाता है? भंडार के रूप में मिल जाता है। किस रूप में मिल जाता है? अभी आप लिखोगे भंडार के रूप में। रूप में बरसात का पानी जमीन में भंडार के रूप में मिल जाता है। नीचे भंडार से इकट्ठा हो जाता है। बरसात के मौसम में बीत जाने पर हमें पानी कहाँ से प्राप्त होता है? अभी इसके साधन लिखने हैं आपको। पहला है तालाब से, 2 नंबर लिखोगे झील से, और 3 नंबर लिखोगे और धरती या पृथ्वी के अंदर से, इसे हम ट्यूबवेल या कुओं द्वारा प्राप्त करते हैं। बरसात के जल को हम किस किस प्रकार सहेज सकते हैं? अभी सहेजने का मतलब होता है सुरक्षित रखना, तो आप इसमें ये लिख सकते हो दोबारा, झील से, धरती के अंदर तालाब में
सहज सकते हैं, इकट्ठा कर सकते हैं, झील में इकट्ठा कर सकते हैं, या फिर घरों में क्या होता है अभी, कुआं होता है, कुआं में, या घरों में क्या होता है अभी, कुंड होता है, कुंड में, नदी में, किस प्रकार हम इसको सहज सकते हैं। और यहाँ पर दिया बरसात के मौसम बीच में पानी कहाँ से प्राप्त होता है, तो आप यहाँ पर गुल्लक भी लिख सकते हो, हमें पानी गुल्लक से प्राप्त होता है। तो वीडियो अच्छा लगा हो चैनल जरूर सब्सक्राइब करना। थैंक्स।